हेलो स्टूडेंट्स, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन की हमने 2 वीडियो बना चुकी है, आपने उसको देख लिया होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, आप जब उसको अच्छे से देख लीजिएगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, तब ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पोटेंशियल मैथ्स पे जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताने से पहले हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर वो घूम रही है, वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। और अगर वो स्थिर है, रेस्ट में है, तो ऑलवेज रेस्ट में रहना पसंद करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता है। उसके स्टेट को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसके स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ है बेटा F इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या होता है बेटा, फोर्स। तो फोर्स किसका इक्वल होता है बेटा, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं बेटा, हम फोर्स कहते हैं। यही सेकंड लॉ है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये फोर्स के होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जो लगाया जाता है उसी के ये क्या होता है, इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें एप्लीकेशन और सब कुछ बताया गया है। आप जरूर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का ये है कि एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने दोस्त को एक स्लैप मारते हैं, एक उसके पीठ में एक मारते हैं कस के, तो क्या होता है, आपके हाथ से उसके पीठ पे चोट लगती है, पर आपके हाथ पर भी उसके पीठ द्वारा उल्टी डायरेक्शन में भी चोट लगती है। मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे आपने फुटबॉल को कस के मारा तो फुटबॉल आगे चला गया, तो उसमें क्या हुआ बेटा, एक्शन, जो फुटबॉल आगे गया। और फुटबॉल द्वारा आपके पैर में भी क्या लगा, एक फोर्स लगा, उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन। ठीक है, यही जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है, एक जो है वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली exerts a force back to the first। तो क्या होता है बेटा, दूसरी वस्तु भी उस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। यही आपका न्यूटन्स का लॉ है। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन जो होता है इनका अपोजिट होता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इनका क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे कि आप ये दीवार है बेटा, तो इस पे आप क्या लगा रहे हैं बेटा, 100 न्यूटन का देखिए बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये दीवार पे बेटा आप इधर से जो है ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स जो लगा रहे हैं, ये एफ जो है ये एम है, आदमी द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है ना, और ये जो है जब आप दीवार पे लगाते हैं तो आपको भी एक धक्का लगता है, दीवार से आप लगाते हैं तो आप भी थक जाते हैं, आप देखते होंगे एक फोर्स दीवार से जो लगता है, फिर वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, इधर क्यों होता है। तो ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, वॉल द्वारा, मतलब ये फोर्स बाय द वॉल। ठीक है, तो फोर्स वॉल द्वारा और फोर्स मैन द्वारा क्या होता है, इक्वल होता है। ये एफ एम ये किसको बता रहा है बेटा, मैन जितना फोर्स लगा रहा है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, एफ किसके, डब्लू के, वॉल भी लगा रहा है, पर इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बदल जाएगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया है। इसका डायरेक्शन इधर रहेगा तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा, एवरी एक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है बेटा, कभी भी फोर्स जो होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं फोर्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा, एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे कि ये आपका जो है, ये देखिए आपका स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है ना, ये देखिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, और ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। इनमें से एक स्प्रिंग बैलेंस जो है बी,
उसको दीवार से क्या कर दिया है, यहाँ से बेटा हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो ये जब दीवार से फिक्स हो गया है तो दूसरा जो है स्प्रिंग बैलेंस जो है वो इसको दूसरे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में खींच रहा है। इन दोनों को एक साथ अटैच कर दिया है। तो जब हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से 20 न्यूटन का बल लगाते हैं, 20 न्यूटन का फोर्स अगर ये आदमी यहाँ पर लगा रहा है तो इस पर भी क्या लगेगा, 20 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। जैसे सपोज यहाँ पर जो है बेटा ए द्वारा इधर से खींचा गया इसको और ये इससे अटैच कर दिया गया है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस ए को अगर हमने क्या किया है बेटा, अगर हमने यहाँ पर 20 न्यूटन का बल यहाँ लगाया है खींचने के लिए, इस डायरेक्शन पे लगाया है, तो 20 ही न्यूटन का बल भी क्या लगेगा इस स्प्रिंग में, इस डायरेक्शन पर लगेगा। क्योंकि क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज ए सेम रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का क्या हो जाएगा, रीडिंग सेम ही आएगा। अगर हम इसको 40 न्यूटन के बल से खींचेंगे, 40 न्यूटन के फोर्स से खींचेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रीडिंग में 40 न्यूटन ही फोर्स आएगा, ठीक है। ये बेटा आपका क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ ईच फोर्स एक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मासेस। यहाँ पे बताया गया है बेटा कि एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, आपका फोर्स जो है यहाँ पर दोनों का इक्वल है। जो इसका फोर्स है, अगर इसका फोर्स जो है बेटा एफ बी क्या है बेटा, इज इक्वल टू क्या है आपका एफ ए है, ठीक है ना। इक्वल होता है, बस डायरेक्शन अलग होता है। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होता है, तो फोर्स तो इक्वल होता है, ठीक है। पर इनका क्या होता है, एक्सीलरेशन सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर यहाँ तो सेम मास का है, पर अगर जैसे कि आप इसको गन को ले लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, गन ले लेते हैं। जब हम गन से क्या करते हैं, शूट करते हैं, तो देखते हैं गोली जो है निकलकर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बुलेट जो होता है वो क्या निकल जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। तो ये बुलेट का है, जैसे सपोज दिस, तो ये बुलेट जो है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये जो बुलेट जो है आपका, इसका वेग क्या है बेटा, वेलोसिटी क्या है बेटा, वी बी है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी है। और इसका मास क्या है बेटा, एम है। इसका मास क्या है बेटा, एम है, स्मॉल एम है, ठीक है। और ये गन का जो है, तो गन का जो है आप बताइए वेट क्या है बेटा, गन का वेट जो है ये है आपका कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। और ये गन जो है पीछे हटता है, जैसे ही हम शूट करते हैं ये थोड़ा सा पीछे हटता है, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं बेटा, वी जी मान लेते हैं, ठीक है ना, वी जी। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे शूट किया तो यहाँ से गोली निकली, ठीक है। तो उस गोली जो थी, वो जो बुलेट था, उसका स्पीड क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, वी बी थी। और इसका मास क्या था बेटा, स्मॉल एम था। और ये जो है गन, जैसे ही आपने शूट किया, ये गन थोड़ा सा देखते हैं पीछे हट जाता है। जैसे यहाँ शूट किया, गोली निकली, तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है। हमेशा ये क्या होगा, आप देखिएगा आपका गन जब भी आप वो करते हैं तो ये पीछे की ओर धक्का मारता है। जैसे यहाँ पर था देखिए, और ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, ये पीछे हटा। तो ये पीछे जो हटता है आपका गन, इसे कहते हैं, इसकी वेलोसिटी कुछ स्पीड से हटता है, इसकी वेलोसिटी वी जी थी और इसकी मास क्या था बेटा, एम था। तो बताया जा रहा है कि एक्सीलरेशन, फोर्स तो सेम होगा, फोर्स दोनों का सेम होगा, लेकिन एक्सीलरेशन दोनों का सेम नहीं होगा, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन, मास पे। इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी। बंदूक का क्या है बेटा, मास ज्यादा है, और गोली का मास क्या है, कम है। तो गोली का मास जब कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और बंदूक का मास क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी, थोड़ा सा ही ये धक्का लगेगा। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए लोग कंधे से दबा के जो है मारते, जिससे कि इसका क्या हो जाए बेटा, इसका मास और बढ़ जाए और वो ज्यादा धक्का ना लगे, ठीक है, थोड़ा ही दूर जो है पीछे हटे बंदूक, ठीक है। इसी को आप उससे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना बेटा, जैसे ये आपका, ठीक है, ये आपका देखिए एरो है, तीर है जिसे कहते हैं, ठीक है, ये तीर है। तो ये जो तीर है, अगर हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर से हमने तीर फेंका बेटा, तो यहाँ पर से अगर फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत ही कम दूर जाएगी। पर यही बेटा, अगर ये जो तीर है बेटा आपकी, ठीक है, ये जो तीर है आपकी, अगर इसको बहुत दूर तक हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे बेटा, दूर तक हम स्ट्रेच करेंगे, तो ये क्या होगी बेटा,
ज्यादा दूर तक तीर जाएगी। ये देखिए, ये तीर जो है आप देखिएगा, जब इसको हल्का सा भी स्ट्रेच करेंगे, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, तीर कम दूर जाएगी। ये तीर क्या होगा, कम दूर जाएगी। और इसकी तीर जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा दूर जाएगी। तो क्या होता है बेटा, एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। जितना ज्यादा हमने फोर्स से उसको खींचा उतना ही ज्यादा ये दूर गई। जितना कम फोर्स से इसको खींचा बेटा, इस तीर को हमने कम फोर्स से खींचा बेटा, तो क्या हो जाएगा, कम ही दूर जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा बेटा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने आपको बताया, एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। ठीक है ना, और ये क्या होता है बेटा, सेम होता है। यहाँ पर देखिए, अभी बंदूक वाला तो हमने आपको बताया था, ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे ही यहाँ से हम शूट करेंगे तो यहाँ से जब है गोली जब निकलेगी, एक्सीलरेशन ऑफ द फोर्स ऑफ द बुलेट रिक्वायर फोर्स ऑन द गन। तो ये गन पर भी एक फोर्स लगता है। रिक्वायर मतलब क्या होता है बेटा, तुरंत। ठीक है ना, तुरंत जो है, एक जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपने कोई सांप देखा, तुरंत आप भाग गए, तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉइल रिएक्शन। रिकॉइल मतलब जैसे ही यहाँ से ये निकल रहा है बेटा, जैसे ही यहाँ से गोली निकल रही है बेटा, तो तुरंत क्या हुआ, ये पीछे हट गया। ठीक है ना, रिकॉइल फोर्स इस पर लगता है। ये देखिए बेटा, न्यूटन्स का जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए बैलून है, आप एक बैलून को जो है खूब ज्यादा जो है, खूब ज्यादा हवा भर दीजिए। ठीक है, और टाइट से इसको यहाँ पर पकड़ लीजिए। ठीक है, ये जो माउथ है इसका यहाँ पर कस के पकड़ लीजिए। फिर वो जब माउथ को, जब आप क्या करेंगे, ये जो माउथ को पकड़ लिया आपने, फिर जब अचानक इस माउथ को छोड़ेंगे, तो अगर आप इसको सीधा रखेंगे, इसको क्या रखेंगे बेटा, सीधा रखेंगे, तो ये बैलून तुरंत ऊपर जाएगी, क्योंकि हवा नीचे से निकल रही है। ये एयर क्या हो रहा है बेटा, ये एयर जो है नीचे से एयर निकल रही है, तो जब एयर जितनी तेजी से निकलेगी उतना ही तेजी से ये बैलून जाएगा। मतलब एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। जब ये हवा नीचे निकल रही है तो ये बैलून क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हम यही बैलून है बेटा, जैसे यही बैलून वाला हम बता रहे हैं कि बैलून में आपने क्या कर दिया, बहुत टाइट से हवा भर दी। ठीक है ना, बहुत टाइट से हवा भर दी, पर अगर आपने इसको जो है छोड़ा, फिर बैलून का क्या क्या हवा छोड़ा, यहाँ से जो पकड़े हुए थे इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर से हवा निकलने लगी बहुत तेजी से। जब हवा यहाँ से निकली तो ये बैलून आप देखेंगे इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जब हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, देखिए, जब हवा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो बैलून इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज क्लियर, कि ये क्या हो रहा है बेटा, जब ऊपर की ओर हमने रखा था फेस और नीचे की ओर इसका माउथ रखा था, तो ये बैलून ऊपर जाता है। और जब फेस हमने ऐसे रखा था बैलून का, तब ये क्या होता है, हवा इस डायरेक्शन में जाती है तो बैलून क्या होता है, उसके विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रॉकेट जो हम लोग देखते हैं, तो रॉकेट भी ऐसे ही वर्क करता है। रॉकेट क्या है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस जो होती हैं, फोर्स ऑन द गैसेस, यहाँ पर बहुत सारी गैस होती है, वो जैसे ही हॉट गैसेस बाहर निकलती है, हॉट गैस जो होती है बाहर निकलती है नीचे की तरफ, ये क्या होती है, नीचे की तरफ जो है गैस जब है बाहर निकलती है, तो उतनी ही तेजी से बहुत ज्यादा गैस निकलती है, जितनी तेजी से निकलती है बहुत ज्यादा स्पीडली निकलती है। इसमें बैलून तो आपने देखा है बहुत थोड़ा सा हवा होता है, पर इसमें बहुत तेज गर्म हवा आती है और बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलती है। तो सब इस तरफ जब निकलने लगती है, तो ये उसी स्पीड से क्या होता है, बहुत तेजी से ये क्या होता है, ऊपर की ओर भाग जाता है। ये रॉकेट है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्शन का क्या होता है, इसका एक्शन का क्या होता है, ये रिएक्शन। जब ये यहाँ पर ये हॉट एयर जो है नीचे निकलती है तो ये ऊपर जाता है, ये गोली इधर निकलती है तो ये बंदूक पीछे की ओर हिल जाती है, ये बंदूक क्या होती है, पीछे की ओर हिल जाती है। ये देखिए, आपको इसका उदाहरण बता रहे हैं। आपको बस ये समझ में आना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और कोई भी फोर्स जो होता है वो सिंगल नहीं होता है, जितने भी फोर्स होते हैं वो सभी पेयर में होते हैं। ठीक है ना, बस क्या होता है, उनका डायरेक्शन अलग होता है। ये जैसे कि ये देखिए सेलर है बेटा, जब ये जंप करते हैं, जैसे सेलर नाव को चलाते हैं, उसके बाद जब ये जंप करते हैं किनारे में, बैक में, रिवर के बैक में जब ये आते हैं, तो जितनी तेजी से जंप करते हैं, जितनी ये तेजी से जंप करके बाहर आते हैं, उतना ही तेजी से ये जो है वो पीछे हट जाता है नाव। ये जो नाव है, ये बोट है, उतनी ही तेजी से पीछे हटता है। अगर ये जो है ये कम, मतलब बहुत पास से, अगर ये यहाँ पर नाव है बेटा, ठीक है, अगर ये नाव यहाँ पर है और यहाँ से आदमी जंप करेगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर से अगर जो है जंप करेंगे सेलर, तो ये क्या होगा, कम ही दूर जाएगी। पर अगर ये ज्यादा दूर से जंप करेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा दूर जाएगी। इसका मतलब क्या है,
जितना फोर्स ये पीछे की ओर लगाएंगे, जितने फोर्स से ये इस नाव को पीछे ढकेलेंगे, उतने ही फोर्स से बोट इस सेलर को क्या करेंगे, आगे की ओर भेजेगी बैक पर। तो आपका क्या है बेटा, इसका मतलब बेटा एवरी एक्शन देयर इज ए सेम रिएक्शन। आप जब चलते हैं, आप अपनी जमीन पे जब चलते हैं तो कैसे आप चल पाते हैं, तो उसका चलने का भी यही है बेटा, आप अपने फुट से जो जमीन है, जो रोड है, उसको पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो रोड जो है वो आपका क्या करता है, रिएक्शन में आपको आगे की ओर ढकेलता है, तब आप पैर अपना आगे रख पाते हैं। इसी तरह आप बार बार अपने कदमों से रोड को पीछे की ओर धक्का देते जाते हैं और रोड आपको आगे की ओर धक्का देता जाता है। इसी का सीधा सीधा एग्जाम्पल है बेटा ये, कि जैसे ही हम नाव से तेजी से बाहर आते हैं, नाव से तेजी से बाहर की ओर उछलते हैं, तुरंत वो नाव जो है, तुरंत वो बोट जो है पीछे की ओर घिसक जाती है। क्या होता है बेटा, ये नाव जो है आपका, बोट जो है वीबी, ये क्या हो जाता है, पीछे की ओर घिसक जाती है। तो ये जितना हम यहाँ पर तेजी से कूदेंगे, उतना ही तेजी से ये नाव पीछे जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एक्शन रिएक्शन का, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये नाविक जो है ये चला रहा है बेटा बोट, तो वो चलाने के लिए जितना ज्यादा इस पानी को पीछे ढकेलेगा इस डंडे से, जितना ज्यादा ये जो पतवार है, ठीक है, ये जो और है, इससे क्या करता है बेटा, और मतलब क्या होता है, ये जो डंडा जिसके यहाँ पर क्या है बेटा, चौड़ा सा लगा होता है, लकड़ी का होता है ये, ठीक है, पतवार भी इसे कहते हैं। तो इस और से जितना ज्यादा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, ये क्या करता है, इस पतवार से बार बार पानी को क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है, ऐसे ऐसे करके पीछे ढकेलता है। तो जितना तेजी से ये पीछे ढकेलता है पतवार से, उतना ही तेजी से ये नाव आगे बढ़ती है, उतना ही तेजी से नाव क्या हो जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है ना, जितनी बार ये तेजी से इस नाव को इस पतवार द्वारा, देखो ये पतवार है बेटा, तो इस पतवार से जितना ज्यादा पानी को पीछे करता है, पीछे करता जाता है, बार बार इस पानी को क्या करता है, पीछे करता है, फिर इस पानी पे यहाँ पे रखता है पतवार, फिर पीछे करता है। तो जितना बार और जितनी तेजी से ये पतवार को से पानी को पीछे करता है, ये जो नदी के पानी को पीछे करता है, उतना ही तेजी से नाव आगे चलती जाती है। जब वो नहीं अगर आगे करेगा और ऐसे ही स्टिल रखेगा, अपने पतवार को स्टिल रखेगा, तो नाव अपने आप नहीं चलेगी। अगर वो अपने पतवार से पानी को पीछे नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, अगर स्टिल यहीं पर ही वो रखा रहेगा अपना पतवार हमेशा, तो क्या होगा बेटा, ये नाव नहीं चलेगी। तो जितना तेजी से पीछे धक्का देता है, उतना तेजी से नाव आगे चलती है। और इसी सिद्धांत से नाविक एक किनारे से दूसरे किनारे आ जाता है। सेलर क्या करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे आ जाता है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने आपको मोमेंटम बताया था क्या होता है बेटा। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, आपने इसका जो है सेकंड जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो इसी में हम बता रहे हैं कि उसमें मोमेंटम बताया था क्या होता है, इसमें हम बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, कि मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, मोमेंटम भी जैसे हमने बताया कि फोर्स सेम ही रहता है, एक्शन रिएक्शन, वैसे ही अब हम आपको मोमेंटम भी बता रहे हैं कि मोमेंटम भी क्या होता है बेटा, सेम ही रहता है। जैसे पहले रहता है वैसे ही क्या होता है, बाद में भी होता है। यहाँ पर देखिए टू बॉल लेनी है, ठीक है, इसको समझाने के लिए, टू बॉल है, एक का क्या है, मास एम ए है, और दूसरा का मास क्या है बेटा, एम बी है। एक जो है यू ए वेलोसिटी से ये चल रही है, ये वाली जो है बेटा वो क्या चल रही है, यू ए वेलोसिटी से चल रही है, और दूसरी वाली ये जो है एम बी है, ये किस वेलोसिटी से चल रही है बेटा, यू बी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, ये दोनों अचानक क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, दोनों के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और ये वाला भी जो है बॉल जो है वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिसका मास एम बी है। तो ये दोनों जब टकरा जाते हैं बेटा, तो टकराने के बाद क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी बदल जाती है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मास तो सेम रहता है। तो इसका बॉल का मास एम ए है और इसके जो है बॉल जो है उसका मास क्या है, एम बी है। तो ये दोनों जब है, मास तो वही रहेगा, पर देखिएगा वेलोसिटी पहले यू ए है, बाद में इसकी वेलोसिटी बदल जाती है, वी ए हो जाती है, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, वी बी। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पहले ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पर जब इन लोग आपस में टकरा दिए तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हो सकता है ये वाला जो है 2 की जगह 2.5 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, ठीक है, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, 2 मीटर से, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, दोनों की स्पीड बदल जाएगी। यहाँ देखिए, पर मोमेंटम सेम रहेगा। जैसे सपोज टू बॉल्स है,
इसमें बताया गया है और सबों ने बता दिया कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा। लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, अगर यू ए क्या है बेटा, यू ए जो है बड़ा है यू बी से, ठीक है, यू ए क्या है बेटा आपका, ग्रेटर है किससे, यू बी से, ठीक है। एंड टू बॉयल कोलाइड विद ईच अदर, देन कोलाइड करते हैं मतलब टकराते हैं, ड्यूरिंग द कोलिजन मतलब टकराने के बाद, ठीक है ना, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कोलिजन मतलब होता है टकराना, ठीक है ना, ड्यूरिंग द कोलिजन विच विच लास्ट फॉर द एट द टाइम टी समय बाद, क्या होता है बेटा जब वो लोग टकराते हैं तो टी समय बाद इसपे क्या होता है, बॉल पे फोर्स जो है, ए बॉल पे फोर्स क्या लगता है, एफ ए बी, और इस पे क्या लगता है, एफ बी ए। ये क्या है बेटा, ये बॉल जो है दोनों ने एक दूसरे को टकराया तो दोनों से क्या लगा, एक दूसरे पर बल लगा, तो वो दोनों का फोर्स क्या है बेटा, जो ए बॉल बी पर लगाता है उसे क्या कहते हैं, ए द्वारा बी पे लगा फोर्स, तो वो हो जाता है एफ ए बी, ठीक है ना। और जो बी बॉल ए पे लगाता है तो बी पहले बोलेंगे क्योंकि बी लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ बी ए, ये क्या हो जाएगा, एफ बी ए। फिर से ध्यान से देखिए, एफ बी ए जो है वो कौन सा है बेटा, और एफ ए बी क्या है, एफ ए बी फोर्स क्या है, दोनों टकरा गए तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसने जो फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाएगा, एफ ए बी, इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स क्या कहलाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एफ ए बी, ठीक है ना, कि ए ने लगाया किस पर, बी पर, और इसने जो लगाया तो इसका बी पहले लिया जाएगा क्योंकि बी लगा रहा है, बॉल बी लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ बी, बी बॉल है ये, तो एफ बी ने किस पे लगाया, ए पर, ए बॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो इसलिए ए बी एक को बोला है और एक फोर्स को क्या बोल दिया है, एफ बी है, ठीक है। तो ये आपको मोमेंट, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने के लिए ये दोनों का क्या हो जाएगा, द रेट चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम ऑफ बॉल ए बॉल का कितना हुआ बेटा, मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बेटा कि पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, यू ए, और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए बॉल के लिए, ठीक है ना, और उसका मास एम ए था, और ये टी सेकंड में हुआ, मतलब टी सेकंड में हुआ। फिर से समझिए बेटा, टी सेकंड में जो पहली बॉल थी जिसका मास एम ए था, जो पहली बॉल थी उसका यू ए से वेलोसिटी क्या हो गया, वी ए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वी ए माइनस यू ए, और रेट ऑफ चेंज बोला गया, रेट ऑफ चेंज बोला गया है बेटा यहाँ पर, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एम ए इज इक्वल टू वी ए माइनस यू ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, द रेट चेंज क्या है आपका, ये द रेट चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी का क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम चेंज रेट ऑफ, तो ये मोमेंटम क्या होता है बेटा, ये मोमेंटम आपको पता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज हम जब बोल रहे हैं तो वी बी माइनस यू बी, पहले उसकी वेलोसिटी यू बी थी बी बॉल की और बाद में हो गई वी बी, तो घटा दिया, तो इसको क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेट बोला है तो इसको क्या किया, टी से डिवाइड कर दिया और एम बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं एम ए क्या है बेटा आपका, वी ए, ये क्या है आपका माइनस यू ए, ठीक, और अपॉन क्या है बेटा, ये टी, अपॉन टी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम बी, ठीक है, वी बी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका यू बी, ठीक, अपॉन टी। ये जो है माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि बताया ना कि डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, और वो मोमेंटम सेम ही रहता है, फोर्स क्या रहता है आपका, सेम ही रहता है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, एफ ए बी है ये और एक क्या है एफ बी ए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा बेटा, टी टी से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका आ गया बेटा एम ए, और क्या आ गया, वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी, फिर वी बी और माइनस यू बी, अभी बताया टी टी से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसी को पीछे कर रहे हैं बेटा, देखिए क्या है ये आपका एम ए, ठीक है, वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू क्या है आपका एम बी, और ये क्या है आपका वी बी माइनस यू बी, डायरेक्शन चेंज था इसलिए यहाँ आ गया माइनस, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये
यहाँ देख लीजिए बेटा, यही चीज है माइनस में यहाँ पर, ठीक है ना, यही हमने उतार दिया है। अब इससे हमको निकालना है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, एम बी और वी बी प्लस में हो जाएगा एम बी यू बी, ठीक है। तो ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एम ए और ये है वी ए प्लस एम बी और ये है वी बी इज इक्वल टू, ये जो है आपका आगे लिख देते हैं एम बी यू बी और प्लस एम ए यू ए। अब देखिए अच्छे से आप, ये जो है आपका क्या है, वी ए वी बी मतलब बाद में जो वेलोसिटीज थी, और ये यू ए और यू बी है। तो हम इस वाली इक्वेशन को पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी और ये क्या है वी बी। यहाँ पर आप अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो गेंद का, दोनों गेंदों का मोमेंटम क्या था। देखिए पहली गेंद का मोमेंटम पहले क्या था, जब वेलोसिटी यूए थी तो इसका था एम ए यूए। इस गेंद का मोमेंटम क्या था बेटा, इस गेंद का मोमेंटम आपको बताइए ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी यूबी थी तो इसका था बेटा आपका यूबी, तो एमबी यूबी। यानी कि पहले जब टकराए नहीं थे, दोनों गेंद जब टकराए नहीं थे, तब टोटल मोमेंटम था एम ए यूए और प्लस एम बी यूबी। पर जब टकरा गए तब देखिए बाद में वेलोसिटी इसकी क्या हो गई थी बेटा, वी ए हो गई थी। यहाँ पर इसके देखिए, यहाँ पर वी ए होनी चाहिए, ठीक है, वी ए। अच्छा वो रब कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी वी ए, वी ए थी बेटा। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, क्योंकि बाद में इसकी वेलोसिटी बी वाले की वी बी हो गई थी और ये पहले वाले की वेलोसिटी क्या हो गई थी, वी ए हो गई थी। तो यही आपका देखिए बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया, यानी कि टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या है, टकराने के बाद दोनों के मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 भी क्या हो जाएगा, बाद में भी वही रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो अभी हमने आपको बताया है कि एक वस्तु थी, वहां दो वस्तु थी, ठीक है ना, तो दोनों वस्तुओं का वेग जो है, वेलोसिटी जो है, जोड़ के दो वस्तु का हमने मोमेंटम निकाला, तो पहले भी वही था, जो बाद में भी उनका क्या आया, वही आया, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एज रिजल्ट ऑफ दिस idea collision experiment, we say that the sum of the momenta of the two objects before the collision is equal to the sum of the momentum आफ्टर द कोलिजन। मतलब जब वो टकराए नहीं थे, जब वो क्या थे बेटा, टकराए नहीं थे, तब उसका जो मोमेंटम था, और बाद में जब वो टकराए हैं, ठीक है, कोलिजन जब उन टकरा गए तब भी उनका मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो वस्तुओं का जो पहले मोमेंटम था वही जो है टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ये मोमेंटम की जगह मोमेंटा लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये मोमेंटम का क्या होता है बेटा, मोमेंटम जो है वो सिंगुलर होता है और मोमेंटा जो होता है वो प्लूरल होता है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ ऊपर तो लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यहाँ पर लिख दिया है बुक में मोमेंटा। तो मोमेंटा मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं के लिए या तीन वस्तुओं के लिए जब मोमेंटम पूछा जाता है, लिया जाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं बेटा, मोमेंटा। मोमेंटा इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो the sum of momenta of the two objects before the collision is equal to the sum of the momenta after the collision। टकराने से पहले जो मोमेंटम रहता है वही टकराने के बाद भी रहता है, ठीक है, सम उनका जोड़ के वही रहता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यही आपका क्या है बेटा, लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका यही है, ठीक है ना। कोलिजन के बाद भी क्या रहे, सेम ही रहे, ठीक है। कोलिजन हमने आपको बताया था टक्कर, ये क्या होता है बेटा, टक्कर होता है, ठीक है। अब ये देखिए हम आपको इसमें भी बता रहे हैं, ये बुलेट से हम आपको इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है देखिए सेम ही रहता है। उसमें दो वस्तुओं का था, दिखाया गया था,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा। और ये क्या है बेटा, एक वस्तु का भी सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे ये बुलेट है, जब ये फायर की जाती है, जब ये शूट यहाँ से कर दिया जाता है, शूटिंग जैसे ही कर दिया हमने, तो ये क्या होता है, गोली बाहर निकल जाती है। तो ये गोली जो है बहुत तेजी से बाहर निकलती है, और ये तुरंत आपकी बंदूक आप जो है पीछे की ओर झटका लगता है, ये बंदूक जो है वो पीछे की ओर तुरंत झटका लगता है जैसे ही गोली निकलती है। यहाँ पर देखिए, इसकी जो है बुलेट का जो है वेलोसिटी वीबी है, बहुत तेजी से निकलती है, ठीक है। तो बुलेट का जो है वेलोसिटी वीबी है, और बुलेट का जो है मोमेंटम क्या है, पीबी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो गन है आपका, तो इसका वेलोसिटी क्या है बेटा, वीजी है। थोड़ा सा ये पीछे हटेगा, तुरंत झटका लगेगा और ये पीछे की ओर ये जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो पीछे की ओर जा रहा है, तो ये जो है आपकी इसकी गन की जो है वेलोसिटी, इधर देखिए इधर की ओर जा रहा है, तो ये क्या है आपकी वीजी है, ठीक है। तो इसका जो गन जब पीछे जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा पीजी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, फिर से बता रहे हैं कि बुलेट का जो है मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम पीबी है, ये जो है आपका बुलेट का मोमेंटम है, और ये जो है ये गन का मोमेंटम है। तो ये दोनों का क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम ही रहता है। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हुआ बेटा, जैसे कि आपका है बुलेट का मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास ऑफ बुलेट। आपको पता है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिस स्पीड से बुलेट बाहर निकली, ये जो गोली है ना बेटा, ये जो गोली है वो जिस स्पीड से बाहर निकली, ठीक है, तो वो उसकी बुलेट की वेलोसिटी। और मास ऑफ गन क्या है, मास ऑफ गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, और जो गन को तुरंत जो है वेलोसिटी मिली, ठीक है ना। रिक्वायर्ड मतलब होता है जैसे एक्शन का होता है रिएक्शन, ठीक है ना, री लगा दिया जाता है एक्शन का रिएक्शन। वैसे ही जो पहली वेलोसिटी होती है उसके बाद की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तुरंत जो वेलोसिटी मिलती है गन को, जो है तुरंत पीछे हटता है आपका गन, तो ये जो तुरंत जो वेलोसिटी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, गन की वेलोसिटी है पीजी। तो आप देखेंगे मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो ये वाले जो है आपका, ये जो फार्मूला बना है, इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे सम्स करते हैं, ठीक है। मोमेंटम के इसी जो है आपका एप्लीकेशन है, इससे हम बहुत सारे सम जो है करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, खूब अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और हम उसको क्लियर करेंगे। जैसे फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा वीडियो बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। और इस तरह की हमने 8th की, 9th की और 10th की साइंस की और मैथ्स की वीडियो बनाई है अपने चैनल पोटेंशियल मैथ्स में। आपको इस तरह की कोई भी वीडियो देखना है, और अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरी वीडियो देखिए, ठीक है। मैथ्स बहुत ही हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिससे आपको जो है एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे से छोटा स्टेप सामने किया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और साइंस के भी जितने हमने चैप्टर पढ़ाए हैं, सभी को हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, जिससे कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी वो इंटरेस्ट होगा आपको पढ़ने में, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ओके बाय।